डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th साइंस का केमिस्ट्री चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का पार्ट 1 लेकर मैं आज हाजिर हूँ। जो इंट्रोडक्शन के नाम से ये पार्ट 1 जाना जाएगा, क्योंकि आज मैं इस चैप्टर में जो बात करूँगा वो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करूँगा। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं देखता हूँ संसूचक। तो संसूचक क्या है? वे पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन कर दूसरे पदार्थों के साथ अम्लीय या क्षारकीय व्यवहार करते हैं, उन्हें संसूचक कहा जाता है। तो संसूचक जो अम्ल या क्षारीय व्यवहार के बारे में जानकारी देता है वो संसूचक कहलाता है। संसूचक के प्रकार, तो वैसे तो संसूचक बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु कुछ सामान्य संसूचक यहाँ जो है इस प्रकार है। सबसे पहला प्राकृतिक संसूचक, नेचुरल इंडिकेटर। तो वे संसूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसूचक कहलाते हैं, जैसे लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, लाल गोभी इत्यादि को हम प्राकृतिक संसूचक के नाम से जानेंगे। उसके बाद दूसरा है संश्लेषित संसूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर। ये वे संसूचक होते हैं जो प्राकृतिक नहीं होते हैं, अपितु ये जिन पदार्थों से बनाए जाते हैं या फिर ये जिन पदार्थों से बनाए जाते हैं वे रासायनिक पदार्थ होते हैं, या हम कह सकते हैं कि रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाए गए जो संसूचक होते हैं उसको हम सिंथेटिक इंडिकेटर कहेंगे, जैसे कि मैथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फ्थेलिन इत्यादि। इनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए होता है। इसको हम संश्लेषित संसूचक के नाम से जानेंगे। इसके बाद तीसरा है गंधीय संसूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कुछ ऐसे संसूचक होते हैं जो अपनी गंध में परिवर्तन करते हैं, जिनकी गंध जो होता है वो अम्लीय माध्यम या क्षारकीय माध्यम में जाने के बाद अब उसका गंध जो है वो परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। तो ऐसे संसूचक को गंधीय संसूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए वैनिला, प्याज, लौंग इत्यादि। फिर है सार्वत्रिक संसूचक। तो सार्वत्रिक संसूचक किसको कहेंगे? वैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो सार्वत्रिक संसूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। लिटमस, मैथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन आदि जैसे सूचकों से किसी विलयन के केवल अम्लीय या क्षारकीय होने का पता चलता है, परंतु जो इस सूचक की बात करें, सार्वत्रिक संसूचक की बात करें, तो इसके प्रयोग से अम्ल या क्षारक की प्रकृति के साथ साथ उसकी प्रबलता की भी माप की पता चलता है कि वो कितना अधिक प्रबल है या कितना अधिक दुर्बल है। इसमें जो अभी अब देखे थे लिटमस, तो लिटमस क्या होता है? लिटमस विलियन बैगनी रंग का एक रंजक होता है जो थेलोफाइटा समूह के लाइकेन यानी लीचेन के पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय माध्यम में होता है और न ही क्षारकीय माध्यम में होता है, तब इसका जो रंग होता है वो बैगनी होता है, यानी उदासीन कंडीशन में लिटमस का रंग विलियन होता है। प्राकृतिक लिटमस का प्रकृति होता है बैगनी रंग का। इसी से बनाया गया है लिटमस पत्र। तो लिटमस पत्र के बारे में अगर बात करें तो लिटमस पत्र दो रंग का होता है, नीला और लाल। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसी तरह से अगला प्राकृतिक संसूचक जो है वो है हल्दी। तो हल्दी भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक संसूचक है। यह पीला रंग का होता है। कई बार क्या होता है कि जब हमारा जो कपड़ा होता है, सफ़ेद रंग का कपड़ा जो होता है, उस पर अगर सब्जी का दाग या धब्बा लग जाए और जब हम इसे किसी साबुन से धोते हैं, जिसकी प्रकृति, साबुन की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, तो क्षारीय प्रकृति के पदार्थों से जब उसको हम धोते हैं तो उस दाग के धब्बे का जो रंग होता है वो भूरा लाल हो जाता है। तो इससे आप ये दो जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं कि अम्ल के साथ जो होता है हल्दी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अम्ल के साथ हल्दी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि क्षारक के साथ इसका रंग जो है वो
भूरा या लाल हो जाता है, हल्दी का रंग लाल या भूरा हो जाता है क्षारक के साथ। तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है अम्ल। अम्ल के बारे में जानना है, क्योंकि अम्ल, क्षारक और लवण तीन बात है, तो तीनों का इंट्रोडक्शन आज हमको लेना है। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, इसका जलीय विलयन जो है वो H+ आयन देते हैं, इसका लैटिन शब्द से लिया गया है एसिड शब्द, जिसका अर्थ होता है खट्टा। उदाहरण के लिए हम सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें, कोई भी अम्ल जो होता है उसका स्वाद खट्टा होता है। एक छोटा सा बात और जान लेना है, धातु से अभिक्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जब पढ़ेंगे अम्ल का तो और भी इसके बारे में जानकारी हमें मिलेगी। अम्ल का प्रकार के बारे में बात करें तो अम्ल का प्रकार बहुत शॉर्ट में यहाँ बताया गया है, आप समझेंगे तो बहुत आसान ये है। जैसे प्रबल या शक्तिशाली अम्ल, तो वह अम्ल जो पानी में घुलकर, अगर पानी में घुल जाती है वो पूरी तरह से, और अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस देती है, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस देती है, हाइड्रोजन आयन देती है, हाइड्रोजन गैस नहीं हाइड्रोजन आयन देती है, तो उसको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। और ये अम्ल जो होते हैं वो खाने के काम में नहीं आते हैं। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3, ये सब जो है वो प्रबल अम्ल के उदाहरण है। फिर दुर्बल अम्ल की बात करें तो वह अम्ल जो पानी में पूरी तरह से नहीं घुल पाती है, और अगर घुलती भी है तो वो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देती है, तो उसको हम दुर्बल अम्ल कहेंगे। दुर्बल अम्ल का कुछ उदाहरण है यहाँ पे देखिए, CH3COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल इत्यादि, इसको हम दुर्बल अम्ल कहेंगे। फिर सांद्र अम्ल की बात करें तो नाम से ही क्लियर है, सांद्र अम्ल, तो जिसमें अम्ल अधिक होगा और जल कम होता है। जिस अम्ल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है, जल की मात्रा अल्प होती है, उसको हम सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल किसको कहेंगे? जिसमें अम्ल कम मात्रा में होगा और जल जो है वो अधिक मात्रा में होगा, उसको तनु अम्ल कहेंगे। क्षारक किसको कहेंगे? बेस किसको कहेंगे? तो यहाँ पे देखिए, ये इसका जो है स्वाद कड़वा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जलीय विलयन में ये OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन देता है। उदाहरण के लिए NaOH, NH3OH, MgOH का होल 2 etc। क्षारक के प्रकार की बात करें तो क्षारक का जो प्रकार होता है ये भी प्रबल और दुर्बल होता है। प्रबल क्षारक तो वह क्षारक जो पानी में घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, जो ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है उसी को प्रबल क्षारक के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए NaOH, KOH, CaOH का होल 2 etc। उसके बाद है दुर्बल क्षारक, तो वह क्षारक जो पानी में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, पानी में घुलकर के कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसको दुर्बल क्षारक के नाम से जानेंगे। तो दुर्बल क्षारक के कुछ उदाहरण है NH4OH, AlOH का होल 3, या अगला है FeOH का होल 2 etc। इसको हम कहेंगे दुर्बल क्षारक। फिर अगला है आपका क्षार, तो क्षार किसको कहेंगे? अल्कली, जिसको जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो सभी क्षार जो है, सभी क्षारक जो है वो जल में नहीं घुलते हैं, तो जो घुलते हैं वो क्षार कहलाते हैं, जो नहीं घुलते हैं वो क्षारक ही रह जाते हैं। तो कुछ उदाहरण के लिए यहाँ पर NaOH, KOH, MgOH का होल 2, इसको क्षार भी कहते हैं, क्षारक के साथ साथ ये क्षार भी कहलाते हैं। लवण, सॉल्ट किसको कहेंगे? तो अम्ल, लवण जो है वो अम्ल और क्षारक के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। तो कह सकते हैं कि अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है, और वो है लवण। जैसे NaCl, KCl etc, इसको हम लवण कहेंगे। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में चूँकि अम्ल, क्षार और लवण नाम के हिसाब से तीनों का मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया है। तो जब अगला क्लास आएगा तो इसके आगे इसका भौतिक गुण, इसका रासायनिक गुण और भी इसके बारे में, इसका उपयोग इत्यादि हम लोग पढ़ेंगे। और चैप्टर अगर समझ में आता है तो चैनल सब्सक्राइब करें, और जो अगला पार्ट डालूंगा तब तो आपको अपने आप नोटिफिकेशन चला जाएगा। धन्यवाद।